हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडी सैच। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं, आप किस तरह से इसमें एलिजिबल होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो आपको इस वीडियो के आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ, जहाँ पे लिखा है IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी 2023 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड रिजल्ट। इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी। ये जो एक्ट है वो 1860 में स्टार्ट हुआ था और IBPS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसका फुल फॉर्म है। एंड फिर हम आते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में अगर आपको डाउट हो, जैसे कि व्हाट इज़ IBPS SORM या फिर इसके हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड सेंटर, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, रिजल्ट, कट ऑफ एंड सैलरी एंड बेनिफिट्स, इन सब में से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर आप और किसी भी टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया व्हाट इज़ IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी। IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, इसमें कितनी वैकेंसी से कितनी पोस्ट है, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। जैसे कि अगर आपको मतलब इसमें एलिजिबल किस तरह से होंगे, अगर आपकी एज 20 to 30 ईयर्स के अंडर में है तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में 80% एंड 20% रिस्पेक्टिवली एंड द cumulative scores of the 2 rounds will be considered by evaluation। 80 मार्क्स का जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है और अगर आपको 20% रिस्पेक्टिवली अगर आपके आगे तो भी आप इसमें सेकेंड राउंड के लिए आप हो सकते हैं एलिजिबल। फिर नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। नोटिफिकेशन होता है आपको नोटिफिकेशन किस तरह से आपको चेक करना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरह आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। और फिर हम यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि अगर कोई भी डेट इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं। नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या, एग्ज़ाम का नेम है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स 13, इसका एग्जामिनेशन का नेम है। नेम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी IBPS, इसका कंडक्टिंग बॉडी है नेम का, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। एग्ज़ाम लेवल नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है। एप्लीकेशन मोड जो होता है ऑनलाइन मोड से होता है, एग्ज़ाम में आपका ऑनलाइन मोड से होता है। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज का आपका एग्ज़ाम होता है। एंड सिलेक्शन प्रोसेस है इसकी प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू, 3 फेजेस है इसमें और इसके ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ पे लिंक दी गई है। फिर एग्ज़ाम डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता चल जाएगा या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। फिर हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। एंड जैसे कि यहाँ पे किसी के लिए SC के लिए जैसे 12 हो गए, ST के लिए 13 हो गए, मतलब बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज होती हैं। फिर हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। फर्स्ट इसमें आता है एज एलिजिबिलिटी। एज एलिजिबिलिटी होता है आपको एज मतलब आपकी कितनी है। अगर आपकी एज मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स के अंडर में है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स दिया गया है एज लिमिट, अपर एज लिमिट। एंड OBC के लिए 5 ईयर्स। एंड यहाँ पे पर्सनल एंड बेंच मार्क डिसेबिलिटी एज डिफाइंड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इनके लिए 10 ईयर्स दिया गया है। फिर यहाँ पे अलग अलग दिया गया है हर एक कैटेगरी के लिए। फिर हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन कितना कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका IBPS एसओ राजभाषा अधिकारी का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट है इन हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री ग्रेजुएशन लेवल, अगर आपको हिंदी और इंग्लिश था बोथ और आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपको कंप्लीट तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे।
फिर हम आते हैं नेशनलिटी। नेशनलिटी में अगर आप इंडिया के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान के हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अ पर्सनल ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम, अगर आप पहले अगर आप पाकिस्तान, बुर्मा, श्रीलंका या फिर कान्या, उगांडा कहीं पे भी आप रहते थे और अब आप परमानेंट इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा, उसके बाद आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो फिर आपको वहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पे दिया रहेगा कुछ भी, और IBPS SORA नेम दिया रहेगा। उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक कर दिया, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसमें रजिस्टर नाम पर क्लिक करना रहेगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। अगर आप न्यू हैं तो फिर आपको इसमें नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहेगा। और अगर आपने पहले इसमें रजिस्टर किया था तो फिर आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड टाइप करना रहेगा। उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, फिर आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। आपको इसमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना रहता है और डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, फ़ोटोग्राफ्स देने रहती हैं, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, और फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन रहता है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए अलग होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब यहाँ पे 175 दिया गया है। जनरल एंड अनरिजर्व्ड एंड अदर्स के लिए यहाँ पे 850 रुपीज़ दी गई है। उसके बाद अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपने दे दिए हैं, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक कीजिएगा कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया या नहीं। अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, फोटोग्राफ, एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, पोस्ट नेम, ये सारा उसमें इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। फिर यहाँ पे आपको किसे डाउनलोड करना है उसके यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं। फिर हमारे एग्ज़ाम सेंटर, आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है कहीं भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए अलग सेंटर जाएगा एंड मेन एग्ज़ाम के लिए अलग सेंटर जाएगा। यहाँ पे स्टेट नेम देखिए आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, बहुत सारे यहाँ पे स्टेट्स नेम दी गई हैं। फिर यहाँ पे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे आपको सिलेक्शन होता है। यहाँ पर 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन रहते हैं एंड 125 मार्क्स के रहते हैं। आपको टाइम मिलता है सिर्फ 2 आवर्स का। और फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम में होता है 47 क्वेश्चन होते हैं। 47 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं एंड 1 आवर का आपको टाइम मिलता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू में यहाँ पे दिया गया 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको एटलीस्ट 20 इंटरव्यू विल बी 20 एंड द रेस्ट ऑफ इट इज़ विल बी अलॉटेड टू द मेन रिटन। हाँ, जो इंटरव्यू है आपको 20% होता है, 20% का, एंड जो और भी 80 मार्क्स है वो मेन एग्ज़ाम में कंडक्ट किया जाता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में दिया रहता है। जैसे यहाँ पोस्ट दिया गया है IBPS राजभाषा अधिकारी। सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन हैं। मैक्सिमम 50 मार्क्स के होते हैं एंड आपको टाइम मिलता है 40 मिनट्स का। वैसे यहाँ पे मेन एग्ज़ाम के लिए भी दिया गया प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ पे दिया गया 40 से 45 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके, नहीं हाँ 45 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे और आपका पेपर जो है 60 मार्क्स का रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट्स का। फिर यहाँ पे हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस में क्या क्या आपको स्टडी करने से जनरल अवेयरनेस है, स्पेशली अबाउट बैंकिंग सिस्टम है और यहाँ पे सब टॉपिक्स दी गई हैं। फिर हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स पे, किस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है। उसके बाद आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी गो थ्रू करना रहता है और फिर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है नोट्स बनाना रहता है
और आपको स्टडी करनी रहती है। एटलीस्ट आपको मिनिमम आपको 4 to 5 आवर्स आपको स्टडी करनी रहती है। और अगर आप इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं तो फिर आपको अपने हार्ड वर्क करना पड़ता है इसमें। प्रिपरेशन बुक्स, कौन कौन से आप बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑथर्स के नेम भी दी गई हैं, नेम ऑफ द बुक का नाम भी दिया गया। रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आते हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड आपको टाइप करना रहता है। और वहाँ पे फिर कैप्चा या फिर प्रेस इंटर, उसका कैप्चा आपको फिल करना रहता है। फिर प्रेस एंटर पे क्लिक करते ही आप फिर आपका रिज़ल्ट आपके सामने रहेगा। उसके बाद आप चाहे अपना रिज़ल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे तो कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स होती हैं। और फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई हैं, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे कि इस पोस्ट के लिए यहाँ पे 36,400 है इसका सैलरी। और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था, इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर इसमें क्या क्या आपका बेनिफिट्स रहता है, पेंशन बेनिफिट्स रहता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ रहता है, अकोमोडेशन रहता है, लीव एंड ट्रैवल कंसेशन रहता है, कंसेशन। सो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन थे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।